नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे मस्टर्ड सीड के ऊपर यानी सरसों के ऊपर एक बड़ी खबर। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि हाल के दिनों में पाला का कितना बड़ा इम्पैक्ट मस्टर्ड के ऊपर पड़ा है और इससे प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन शुरुआत बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा आज मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है गोल्ड। 28,650 रुपये के स्तर पर आप बिकवाली कर सकते हैं। लक्ष्य होगा 28,450 का, लेकिन 28,750 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की सिल्वर, जहां पे 41,600 रुपये के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 41,100 का टारगेट होगा और 41,850 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है कच्चा तेल, जहां पर ग्लोब का व्यू है कि 3600 के स्तर पर आप बिकवाली करें। 3550 का टारगेट होगा। 3630 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और अब बात कर लेते हैं सरसों की। और सरसों को लेकर खबर यह है कि पाले का सरसों की फसल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जैसी कि अटकलें लगाई जा रही थी। और यहाँ पर खबर ये आ रही है कि सरसों की फसल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर धीरज सिंह हैं, मस्टर्ड साइंटिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ विनोद राजपूत हैं, गोकुल एग्री के सीईओ। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर धीरज आपसे ये होगा कि हाल के दिनों में जो मौसम में बदलाव आया है, जो पाला यहाँ पर गिरा है, उसका आप क्या इम्पैक्ट देख पा रहे हैं मस्टर्ड की फसल पर? सबसे बड़ी बात जो है हरियाणा और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में सरसों बोई जाती है। जो मेजर एरिया है वो राजस्थान से आता है। राजस्थान करीब करीब जो 47% एरिया को कवर करता है और उसमें करीब करीब 25 लाख हेक्टेयर में सरसों बोई गई है। और 25 लाख का अगर आप पूरा अनुमान देखें तो 90% सरसों जो है वो समय से बोई गई है। और जो समय से सरसों बोई जाती है उस पर बीमारियों का असर भी कम होता है, पाले का असर भी कम होता है और दूसरा असर भी कम होता है। और पाले का जो असर है वो यूनिफॉर्म कभी नहीं होता। ये पाले का असर पॉकेट्स में होता है। जैसे पॉकेट्स की बात करें तो कुछ चूरू का इलाका है, कुछ गंगानगर का इलाका है, कुछ भरतपुर का थोड़ा सा इलाका है जहाँ पाले का असर हुआ है। लेकिन पाले का जब असर होता है, जैसे मान लिया एक फली में करीब करीब 12 या 14 दाने हैं तो 2 या 3 दानों पे फर्क पड़ता है। और जब 2-3 दानों पे फर्क पड़ता है तो जो बाकी के जो दाने हैं वो मोटे हो जाते हैं। और जहां तक मैं अभी तक देखा है, चाहे भरतपुर का एरिया है, चाहे अलवर का एरिया है, चाहे सवाई माधोपुर का एरिया है, चाहे आपको जयपुर तक का एरिया है, वहाँ कोई ऐसा खास नुकसान मुझे नहीं दिखाई दिया कि जिससे पाले से कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हाँ। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो है, बीमारियों से ज्यादा नुकसान होता है। और इस बार जो बीमारी है कोई बीमारी नहीं है, अभी तक कोई बीमारी नहीं है। कुछ जगह मैंने तनागलन का जरूर देखा, शिकायत देखी है। हाँ। लेकिन अदरवाइज जो दूसरी फोलियर डिसीजेज होती है वो कहीं नहीं है। हाँ। इससे सबसे बड़ा इस बार उम्मीद है कि इस बार हम जो और रिकॉर्ड प्रोडक्शन करना चाहेंगे और रिकॉर्ड ही प्रोडक्शन होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर धीरज सिंह ने कही है, मस्टर्ड के साइंटिस्ट हैं। यानी अब आपके लिए र्यूमर पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर सिंह ने साफ किया है कि मस्टर्ड की फसल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि कोई बीमारी इस बार फसल में नहीं आई है। और बीमारियों से ज़्यादा नुकसान होता है क्रॉप को, और वो अब तक फसल में नहीं पाई गई है। तो रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना अभी भी मस्टर्ड में बनी हुई है। तो ऐसे में अगर मार्केट में आप कोई भी र्यूमर सुनते हैं कि फसल को नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है मौसम में बदलाव से, तो उस पर आप ध्यान ना दें। ये वैज्ञानिक की रिपोर्ट है, इन्होंने खुद ग्राउंड सर्वे किया है। ऐसे में विनोद राजपूत, आपके हिसाब से प्राइस ट्रेंड क्या रहने वाला है? मस्टर्ड कीमतों में लगातार हमने गिरावट देखी है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना बनी हुई थी। लेकिन हाल के दिनों में मौसम में बदलाव आया, उसके बाद कुछ बाजार की चाल बदलने की आशंका जताई गई थी। लेकिन अब आपका अनुमान प्राइस के ऊपर क्या होगा? मेरा अनुमान ये है कि अभी जो है सरसों चल रहा है 4000 वाला, वो 3650 तक हो जाएगा। 3650 एक बार उसको होना ही है। और दूसरा जो साहब ने बताया, जो साइंटिस्ट है उसने जो भी बताया वो बात सही है। अगले साल से हम देखें तो गुजरात में हमारे 2.5-3 लाख प्रोडक्शन था। ये साल अपने 5.5 लाख या 5.25 लाख हम मानते हैं। हमने पूरा गुजरात सर्वे किया हुआ है और वो 5.25 लाख के ऊपर क्रॉस हो जाएगा। और दूसरा भी ये भी बात है कि हमारे यहाँ जब सरसों लगा है उसके बाद ही बारिश हुआ था, तो बारिश जितनी चाहिए थी उतना वो सरसों को बारिश मिल गए हैं। ओके, ठीक है। 2 लाख टन ज्यादा आएगा। डॉक्टर सिंह, आपने जो बात कही कि फसल की स्थिति ठीक है,
अभी जो ताज़ा हालात हैं क्रॉप को लेकर, अभी जो मौसम आप देख पा रहे हैं, क्या ये मौसम आपको मस्टर्ड की फसल के लिए आगे के लिए फेवरेबल दिख रहा है? मुझे फेवरेबल दिखाई दे रहा है, उम्मीद नहीं है। और काफी कई सालों के बाद में इस बार बहुत ही अच्छा मौसम रहा है पूरे 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 देश की जहाँ तक बात है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि यील्ड में भी बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़ोतरी की उम्मीद है। करीब करीब जो पिछले सालों से हम जो है, जो मैं तो कहूँगा इस बार जो सबसे रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। क्या अनुमान है सर, फिगर में अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को कि बात आपका? करूं तो 13 कुंटल से ऊपर का हमारा अनुमान है। अगर राजस्थान की बात करूं तो करीब करीब 14 कुंटल से ऊपर का अनुमान है प्रति हेक्टेयर। हरियाणा की बात करूं तो करीब करीब 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर का अनुमान है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो करीब करीब 15 कुंटल का अनुमान है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो करीब करीब 12 कुंटल का अनुमान है। ठीक है। विनोद राजपूत, आपका ओवरऑल एस्टिमेट क्या है प्रोडक्शन को लेकर? 63 से 65 लाख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद राजपूत आपका और डॉक्टर धीरज सिंह आपका हमसे जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट मस्टर्ड के ऊपर बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉम्प्लेक्स की एवीपी, साथ ही रेनिशा चैनानी हैं, ग्लोब कमोडिटीज़ की एवीपी, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड में गिरावट आई है और जिस तरह से फेड चेयरमैन ने एक बार फिर से इस बात के सिग्नल दिए हैं कि यूएस इकोनॉमी ट्रैक पे है, इन्फ्लेशन का टारगेट फेड के टारगेट के करीब है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आपको लगता है रेनिशा की गोल्ड में भी गिरावट और गहराएगी? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। यस, हमने कल जिस तरह से जेनेट येलन की स्पीच देखी है, उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से जो मॉनेटरी ईजिंग मेजर्स लिए जा रहे थे यूएस में, फाइनली वो अभी हमें उनको लग रहा है कि वो प्राइजेस में एंड वहाँ की इकोनॉमी में इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जो उनका मेन कंसर्न था इन्फ्लेशन का, वो ऑलमोस्ट अभी 2% के ऊपर ग्रेजुअली मूव हो रहा है एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी जो है वो काफ़ी लोएस्ट लेवल पर है। सो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल 3 रेट हाइक्स आ सकते हैं और जो टाइमिंग रहेगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द डेटा जिस तरह से आ रहा है। सो इस वजह से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती आई एंड गोल्ड सिल्वर में जो सेफ हेवन बनी हुई थी पिछले 10-15 दिनों से, उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। मुझे लग रहा है ये आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी भी यहाँ से 28,700 के आसपास इंट्राडे में सेलिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 28,850। इंट्राडे में हम 28,500 to 550 तक के टारगेट्स देख सकते हैं गोल्ड में। ठीक है। वंदना, आपका कमेंट क्या होगा? तमाम फंडामेंटल को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में डेवलपमेंट को देखते हुए गोल्ड पर आपकी सलाह क्या है? मृत्युंजय, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ईसीबी की बैठक है और इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है और बॉन्ड बाइंग उनकी कैसे कंटिन्यू रहेगी, इस पे विचार होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कल चाइना का जीडीपी डेटा आना है। दोनों डेटा का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे गोल्ड पे आ सकता है और फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो बायस है वो कहीं ना कहीं डाउनसाइड का है। 28,450 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो एक बार एमसीएक्स में आ सकते हैं आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो मेरे ख्याल से सेलिंग के साइड ही रहना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से भी सेल करते हैं तो 28,450 का टारगेट रखना चाहिए। और सिमिलरली मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सिल्वर में भी अगर सेलिंग की जाए तो 41,100 तक का जो भाव है वो आते हुए यहाँ पे देख सकते हो। और डॉलर इंडेक्स यहाँ से एक थोड़ा सा रेंज में स्टक है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पे नहीं आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि आज गोल्ड और सिल्वर में बेचकर चलना बेहतर रहेगा। रेनिशा, चांदी के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्या आगे का अगर आउटलुक देखा जाए शॉर्ट टर्म के लिए, तो गोल्ड और सिल्वर में कंपेयर किया जाए तो क्या आपको लगता है कि चांदी में ज़्यादा अभी ट्रेडिंग की गुंजाइश है कंपेयर टू गोल्ड? हमने गोल्ड एंड सिल्वर में ऑलमोस्ट 7 to 8% जितने गेन्स आते हुए देखे पिछले एक महीने में। वन वे रैली थी एंड मुझे लग रहा है अभी थोड़ा जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा दैट इज़ अ हेल्दी कंसोलिडेशन एंड अ हेल्दी करेक्शन, आई मीन टू से। तो इस तरह का रिट्रेसमेंट इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी टर्न अराउंड मार्केट। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा और करेक्शन सिल्वर में भी आ सकता है। एंड अब जैसे आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर ने जिस तरह से इक्वली परफॉर्म किया है पिछले एक महीने से, आई थिंक सेम परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस रहेगा। जिस तरह से बेस मेटल्स में भी तेज़ी देखी गई है, तो पोजिशनली अभी मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड सिल्वर में टर्न अराउंड हो चुका है फ्रॉम लोअर लेवल्स, लो बन चुका है, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इज ड्यू। सिल्वर में मेरी इंट्राडे सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी एंड जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि 40,800 to 900 तक के प्राइसेस देखे जा सकते हैं। ओके, तो आज गोल्ड और सिल्वर में दोनों जानकारों की बिकवाली की सलाह है, आप बेचकर यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की। और क्रूड मार्केट में रिकवरी आई है, एक हफ्ते के निचले स्तर से क्रूड का मार्केट रिकवर हुआ है। क्रूड के ऊपर रेनिशा आपका कमेंट क्या होगा? हालांकि आज अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट भी आनी है क्रूड स्टॉक के ऊपर, लेकिन इस रिकवरी को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या ये रिकवरी अभी आपको सस्टेनेबल लग रही है? से मुझे क्रूड में लग रहा है एक टग ऑफ वॉर बना रहेगा इस पूरे महीने। जो रेंज रहेगी इट वुड बी फ्रॉम $50 to $55 फॉर WTI क्रूड ऑयल। कल हमने देखा $52 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो टूटा तो प्राइसेस $51 तक ट्रेड हुई। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया था कल दैट वाज फ्रॉम ओपेक। उन्होंने बताया कि डिमांड इनफैक्ट 2016 एंड 17 में बढ़ सकती है, 2017 में बढ़ सकती है, जो जिस वजह से हमने प्राइसेस में थोड़ा बहुत संभल लेते हुआ देखा। बट जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस का प्रोडक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वो प्राइसेस को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक तरफ है कि यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, दूसरी तरफ ओपेक कंट्रीज जो है प्रोडक्शन कट कर रही है। सो इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि एक टग ऑफ वॉर बना रहेगा। प्राइजेस हम देखेंगे कभी नीचे आएंगी, कभी ऊपर आएंगी। सो मेरा ये फिलहाल सलाह है कि आज इंट्राडे में 3600 के आसपास सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 3550। अगेन हम प्राइजेस को अगर नीचे के आते हुए देखते हैं तो बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी ऑन लोअर लेवल्स। सो सेल ऑन रैलीज, बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा एज ऑफ नाउ। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस के ऊपर वंदना भारती क्या कमेंट होगा आपका? एनजी में आज के लिए आप किस तरह का ट्रेड देख पा रही हैं? मुझे लग रहा है मृत्युंजय क्रूड की तरह यहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे हो सकती है, और क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस का भी इन्वेंट्री शेड्यूल है, और थोड़ा सा भी अगर इन्वेंट्री में कमी होती है मेरे ख्याल से 229 तक का भाव देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट रहेगा कल, जिस तरीके से ट्रम्प का शपथ ग्रहण है, तो क्लीन एनर्जी पे अगर कुछ अनाउंसमेंट आता है तो उससे भी एक हम एनर्जी सेक्टर में वोलेटिलिटी आते हुए देख सकते हैं। तो एक सलाह रहेगी कि एनर्जी सेक्टर हो या काउंटर हो या बुलियन हो, तो इंट्राडे पोजीशन बनाए और यहाँ पे इंट्राडे पोजीशन को निकाले भी, क्योंकि हो सकता है कि कल के मार्केट में हम वोलेटिलिटी आते देखें अनाउंसमेंट्स के साथ। तो मेरे ख्याल से 229 का और 228.5 का भी अगर बाय साइड में टारगेट आता है तो यहाँ पे सेफली निकलना चाहिए। ओके, ठीक है।